बात करते हैं केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी से। रवि जी, आज जब बजट पेश किया गया वित्त मंत्री द्वारा, जो उनके हाथ में डिजिटल बजट था, एक तरह से मेड इन इंडिया, आप पूरे डिजिटलाइजेशन को देखा आपने, पूरा पिछले 6-7 साल से आप देख रहे हैं, कितना गर्व की बात है मेड इन इंडिया और डिजिटल इंडिया। देखिए, आज डिजिटल इंडिया पूरे दुनिया का एक बहुत ही लोकप्रिय कार्यक्रम बन गया है। डिजिटल इंडिया में दो चीजें बहुत जरूरी है, डिजिटल डिवाइड को पाटा जाए और समावेशी डिजिटल भारत आम आदमी के लिए, उसके टेक्नोलॉजिकली उसको मजबूत किया जाए, और ये सब कुछ उस टेक्नोलॉजी से हो जो भारत में बनती हो। तो अगर निर्मला जी अपने आईपैड से पढ़ रही थी, टैबलेट से पढ़ रही थी, तो डिजिटल इंडिया के मंत्री को मुझे बहुत खुशी हुई है। उन्होंने इस बजट में हमारे विभाग की राशि को भी लगभग 50% बढ़ाया ITS में, और 65% R&D पर बढ़ाया है। और आपको मालूम है कि जो 13 क्षेत्रों में PLI स्कीम आई है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, उसमें हमारा मोबाइल और कंपोनेंट का मैन्युफैक्चरिंग सबसे तेज चल रहा है। PLI का मतलब है, रविंदर बाबू, भारत में बनाओ, एक्सपोर्ट करो, इंसेंटिव लो, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव। तो दुनिया की सारी टॉप कंपनियां भारत आ गई हैं, कुछ चीन से भी उठ के आ गई हैं, और उन्होंने दावा किया कि 9 लाख लोगों को हम नौकरी देंगे आने वाले 5 साल में, और 10 लाख करोड़ का मोबाइल फोन कंपोनेंट बाहर भेजेंगे। ये इसका इसीलिए आज जो थोड़ा राशि बढ़ाई गई है 2%, वो बाहर पर दीवार खड़ा किया गया है ताकि मेड इन इंडिया और आगे बढ़े। और हमारी कोशिश है कि मोबाइल नहीं, भारत का लैपटॉप, भारत का आईपैड, भारत का PCB, ये सब भारत दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चर बने। तो आज का पूरा बजट मेड इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत बड़ी मदद करता है, मेरा ऐसा विश्वास है। यानी रवि जी, जिस तरह से आपने कहा, जो बजट में दिखा है, शेष भी लगा है तो चीन को काउंटर करने के लिए आप यहाँ आइए, बनाइए, यानी चीन का मुंह छोड़िए, विदेशी कंपनियों को एक तरह से आकर्षित करने के लिए मेड इन इंडिया का भी बढ़ावा होगा और चीन को भी काउंटर। देखिए, किसी मैं देश का नाम नहीं लूंगा, ये सब आपका विषय है, लेकिन भारत में बनाओ, भारत में बहुत बड़ा मार्केट है, और भारत से बाहर एक्सपोर्ट भी करो। भारत में अच्छे इंजीनियर हैं, टैलेंट है, तो ये उनको हम मदद करते हैं। लेकिन आपके विरोधी ये आरोप लगा रहे हैं कि आज के बजट में जो आपका विभाग है, जिस तरह से शेष लगा है और जो दूसरे उपाय किए गए हैं, इससे मोबाइल का रेट बढ़ेगा, चार्जर का रेट बढ़ेगा, आईपैड का रेट बढ़ेगा, इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। थोड़ा उनको समझना चाहिए, मैंने बहुत विनम्रता से आग्रह करूंगा, थोड़ा समझें कि पहले हम लोगों ने 0 किया था ताकि दुनिया की कंपनी भारत आए। आज भारत में वो कर रही हैं, भारत बाहर एक्सपोर्ट कर रहा है मोबाइल को, चार्जर को, तो हम चाहते हैं भारत का मैन्युफैक्चरिंग और बढ़े। लेकिन देखिए, उनको मैं आग्रह करूंगा कि थोड़ा सा इस पूरे बजट के स्वरूप को देखते हैं, हमारे नेता माननीय मोदी जी के साहस, सूझबूझ और सोच को देखते हैं। कोरोना में भारत ने सबसे बढ़िया मैनेजमेंट किया, सबसे कम लोग मरे, सबसे कम लोग अफेक्टेड हुए। आज भारत के स्वास्थ्य के लिए 64,000 करोड़ रुपया, आज अच्छे अस्पताल, जल जीवन मिशन पर लाखों करोड़ रुपया दिया गया, उसके बाद आपके न्यूट्रिशनल फूड पर रुपया दिया गया। आप बात समझ रहे हैं? तो भारत का स्वास्थ्य अच्छा हो, फिर जो आपका वेस्टेज पॉलिसी है, जो जलवायु में दिक्कत करती हैं, उसके लिए नियंत्रण किया गया। तो इसको पूर्णता में देखना चाहिए कि स्वास्थ्य पर चिंता की गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, सड़कों पर 1,08,000 करोड़ से अधिक का निवेश किया, बिजली के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने की कोशिश की गई है। मैंने PLI की चर्चा आपसे कर दी। तो एक स्वस्थ भारत, सुरक्षित भारत और आत्मनिर्भर भारत। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कही है, हाईवे जो बनाने का आपने एक बड़ा प्लान बनाया है, उसका मुख्य फोकस तमिलनाडु, केरल, वेस्ट बंगाल इस बजट में दिखा, और आरोप भी आपके विरोधी लगा रहे हैं कि चूंकि वहां चुनाव है, सियासी फायदा उठाना चाहते हैं मोदी सरकार, इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर और हाईवे केवल केरल, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु। ये चारों प्रदेश भारत के अंग हैं कि नहीं? क्या लोग बोल रहे हैं? यूपी में जो इतना एक्सप्रेसवे बना, वो कब बना, मुझे बताइए तो। आज बिहार में गंगा पर इतना पुल बन रहा है, आप भी बिहार से आते हैं, जहां सिर्फ एक महात्मा गांधी सेतु हुआ करता था, एक मोकामा में इतने पुल बन गए, 100 नदी पर पुल बन गया।
6 ब्रिज गंगा नदी में बनने वाले हैं, तो ये उनको दिखाई नहीं देता है क्या? आज प्रधानमंत्री जी ने पूरा काशी से इलाहाबाद तक का 6 लेन चीजों को कहां से कहां पहुंचा दिया। आज बाबा विश्वनाथ का दर्शन करिए और सामने गंगा जी का दर्शन करिए, इनको दिखाई नहीं पड़ता है क्या? देखिए, वो आलोचना करते रहे। हम चाहते हैं कि इन सारे प्रदेशों में, और लिंक कहां हो रहा है रविंद्र बाबू? दक्षिण का लिंक उत्तर से भी हो रहा है, पश्चिम से नासिक और मुंबई से भी हो रहा है। तो ये समझेंगे तो समझेंगे, और अगर उनको हर कुछ चुनाव के नक्शे से देखना है, उनकी अपनी समझदारी है। हम तो विकास की बात सोचते हैं। एक सवाल आता है कि किसानों पर फोकस, पहले आपने वित्त मंत्री जी का भाषण सबने देखा, स्वास्थ्य किसानों के लिए भी कई योजनाओं की घोषणा की गई। पिछले 7 साल में आप लोग की कोशिश यही है कि उनकी आय डबल करना 2022-23 तक। इसमें क्या है किसानों को, क्योंकि किसान आंदोलन भी हो रहा है और ये बजट भी उसी समय आया है जब आंदोलन चल रहा है। कुछ इसको भी, फसल बीमा योजना में किसानों को फायदा हुआ कि नहीं? आज 2000 रुपया हम भारत के हर किसान को देते हैं। लगभग 10 करोड़ किसानों को 1,10,000 करोड़ रुपया हम दे चुके हैं आज तक। उनकी तरह नहीं, याद है ना, 60,000 करोड़ रुपया माफ किए थे। आज हम 10 करोड़ किसानों की बात कर रहे हैं। हर 3 महीने में मिलता है हमको 2000 रुपये, अकाउंट में सीधा जाता है। आज देखिए, उन्होंने 1000 कृषि मंडियों को और नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट से जोड़ा है। ई मंडियां मेरे ही एनआईसी ने बनाया है। अब तक 1000 मंडियां जुट चुकी हैं, अब 1000 और जुटने जाएंगी। मतलब बटन दबा के आप देखेंगे। आपको मालूम है, आपके पड़ोस में औरंगाबाद है ना, वहां पर स्ट्रॉबेरी की खेती होती है, मालूम है आपको? कलकत्ता से आता है, खरीद ले जाता है। बिहार के किशनगंज में आजकल पाइनएप्पल की खेती हो रही है, मालूम है ना आपको? और आपने सुना ही होगा कि समस्तीपुर के एक बच्चा अपना गेहूं की, गोभी की फसल को तोड़ रहा था क्योंकि मार्केट नहीं मिला था, तो हमारे विभाग के लोग ऐसी से उसको खरीदा। आपको मालूम है कि आजकल मुजफ्फरपुर की लीची लंदन जा रही है? ये कैसे हो रहा है? ये नए अवसर, डिजिटल तरीके से जुड़ना। और आज जो सबसे बड़ी बात हुई है कि जो हमारे लगभग स्वामित्व स्कीम जो हुई है किसानों के लिए पूरे देश में, है ना, ये बहुत बड़ी चीज है। और आप कभी नहीं भूलिए कि माइक्रो इरिगेशन का जो फंड है वो 500 करोड़ से बढ़ाकर 10,000 करोड़ किया गया है। ये पहले तो जो हम लोगों ने किया। हमारी सरकार प्रतिबद्ध है किसानों के विकास के लिए। हमारी सरकार प्रतिबद्ध है किसानों के विकास के लिए। और आपने किसानों के लिए एक बात का, मंडी के भी विकास की आज घोषणा की, इंफ्रास्ट्रक्चर की। हमें एक चीज बता दीजिए, भारत सरकार ने इस नए कानून में छीना क्या है? आपने बात की तो मैं आपको पूछना चाहता हूं, ये तीनों जो नए कानून आए हैं, इसमें छीना कुछ है क्या? मंडी वही रहेगी, किसान मंडी में बेच सकता है, बाहर भी बेच सकता है, यही तो है उसमें। एमएसपी भी 1.5 गुना की बात है आपने। और आपने देखा आज के बजट में तो निर्मला जी ने एक चीज बता दिया कि मनमोहन सिंह की सरकार में एमएसपी कितनी थी और आज कितनी बढ़ गई है। टीवी पर दिखाया, मैं चर्चा नहीं करूंगा। और ये एमएसपी रहेगी, सदन में बुलाया चुका है। तो इसीलिए हम लोग किसान के विकास के लिए और उसकी आमदनी बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और ये बजट किसानों को स्वावलंबी बनाएगा और आत्मनिर्भर बनाएगा। आखिरी सवाल रहेगा सर, जुमला एक बार फिर से कह रहा है कि बजट जुमले वाली है, दूसरी पार्टियां, कांग्रेस और दूसरी पार्टी। हम अब 6.5 साल सत्ता में है ना रविंद्र बाबू, ईश्वर के आशीर्वाद से आगे भी रहेंगे। जुमला शब्द बहुत पुराना हो गया है, अब कुछ नया खोजें। अगर मेरिट पर कुछ आलोचना के लिए शब्द नहीं मिलते हैं तो कुछ नया शब्द खोजें। भारत में जुमलेबाजी करने वाले बहुत लोग हैं, तो वो नया शब्द उनको दे देंगे। इतना ही कहना चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। रविंद्र कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.